हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आपका भारत का इतिहास हिस्ट्री का पहला वीडियो होने वाला है एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके माध्यम से हम यूपी पीसीएस का और आपका खासकर यूपीएससी का भी जो प्रीका होगा उसके लिए आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपकी पूरी की पूरी आप देख सकते हैं एमपीपीसीएस, आरएएस में, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और इसमें आपके यूपीएससी आईएएस के भी एग्जाम मिक्स है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये सीरीज आपकी परीक्षा वाली जो बुक आती है उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। आपको इससे ये अंदाजा लगेगा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और साथ ही किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी चीज़ आपको पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आपके इतिहास के स्रोत। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जीवनियों के बारे में। अब बुद्ध चरित्र के द्वारा बुद्ध चरित्र किसने लिखे ये आपको बताना है। हर्ष चरित्र किसने लिखी है, विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखी है, रामचरित्र किसने लिखी है, और नवसह सांक चरित्र किसने लिखी है। देखिए आपको यहाँ पर ये तो पता होगा, आपके यहाँ पर बुद्ध चरित्र हो गया, हर्ष चरित्र हो गया, बाणभट्ट के द्वारा कौन सी लिखी है ये आप बताएंगे हमें, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, बुद्ध चरित्र आपकी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक। जैसे ही देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। अब देखिए जैसे ही ए का 3 आपने मिलाया, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ए का 5 हो जाएगा यानी ए का 3, ठीक, अश्वघोष। बी का आपका 1 हो जाएगा बाणभट्ट, और सी का आपका 2 यानी विलाहड़ ने लिखी थी विक्रमांक देव। और रामचरित्र की बात कर लेते हैं तो डी का संध्याकर नंदी है। यहाँ पर एक सेकंड, ये आपके संध्याकर नंदी है, और नौसंग का इसके आपके पद्मा गुप्त हो गए, ठीक। अगली बात कर लेते हैं, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में खोडस जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में, ए और बी। ये खोड़स जनपद का मतलब दोस्तों आपका महाजनपद ही है, ठीक है, महाजनपद काल। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ था, और आपका भगवती सूत्र ये आपका जैन धर्म था, ये आपको ध्यान देना है। अगली बात कर लेते हैं, यूनानी लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित करना है। मेगास्थनीज की इंडिका है, बहुत सिंपल है। तो ए का 2 आप मिलाएंगे, देखिए ए और डी आपका कैंसिल हो जाएगा। अज्ञात लेखक ने आपकी ये आपकी लिखी है, ठीक है, परिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में आज तक पता नहीं चलेगा। सी का 4 हो जाएगा। अब देखिए सी का 4 जैसे हो तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब ए का क्या है, देखिए ए का 2 है, बी का क्या है, बी का 3 है, तो बी का आप 3। टॉलमी ने जियोग्राफी लिखी है, और प्लिनी ने आपके नेचुरल हिस्टोरिकल लिखी है। ये आपको मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है एग्जाम में, क्योंकि आपको देखिए कभी कभी होगा कि आपके चारों, जरूर नहीं कि चारों उसमें 1 या 2 आ गए तो आप गेस करके भी आंसर्स को लगा सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर हुइनसांग के किसके समय में आया था, फाहियान किसके समय में, इत्सिंग किसके समय में था, और चाओ जू कुआ किसके समय में आया था। देखिए हुइनसांग का आपको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के समय में आया था, तो आपका यही हो जाएगा बी का 2। अब बी का 2 जैसे मिला, देखिए बी कैंसिल और डी कैंसिल। फाहियान किसके समय में आया था, तो फाहियान आपके आया था, आपको ये पता होना चाहिए, फाहियान आपका आया था किसके समय में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में है। तब देखिए इससे आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए वेशभूषा खान पान से फाहियान संबंधित नहीं है। चाओ जू कुहा से आपको जो ये चोलकालीन इतिहास, ये फाहियान इससे भी संबंधित नहीं, तो आपको फाहियान अब इसी से आंसर हो सकता है और किसी से नहीं मिलेगा। तो ए का 1 जैसे आप लगाएंगे, सी आपका सही। तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये सुमेलित ये पहले से। अचाऊ जो कुआ चोलकालीन इतिहास से संबंधित है, ठीक। इसके बाद 5वां नंबर है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो 5वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का अशोक के जो है सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ये दोस्तों आपके जेम्स प्रिंसेप है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो दोस्तों आपको सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनुस्मृति है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो आदि काव्य की संज्ञा यहाँ पर रामायण को दी गई है, लेकिन दोस्तों इसमें रामायण और महाभारत यदि ए और बी भी ऑप्शन होगा तो आप ए और बी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका प्राचीनतम पुराण बहुत ही सिंपल है, आपका मत्स्य पुराण है, ठीक। इसके बाद कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपका देखिए 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये भगवद गीता है, ठीक। अब भगवद गीता में 18 पर्व है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक आपके कौन है,
अष्टाध्यायी आपकी किसने लिखी है? गेरा का पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र की यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं तो ये आपका ज्यामिति से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या दिया है आपका? फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका, देखिए बी तो सही है लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, आप खुद भी इससे देख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है ये। सीयू की बहुत ही सिंपल, सीयू की किसने लिखी थी? ह्वेनसांग ने लिखी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल है। 16 का जो सही आंसर होगा आपने पढ़ा ही होगा, बोगज कोई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद है अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अष्टांग हृदय संहिता नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। अष्टांग हृदय संहिता तो ये आपके चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है ये आपका देखिए अभिलेख है और शासकों के बारे में पूछा गया है। जूनागढ़ तो देखिए आपको पता होना चाहिए रुद्रदामन से, तो बी का वन जैसे मिलाएंगे आपके सब मिल गए। देखिए हाथी गुम्पा आपका खारवेल से, देखिए बी का वन आपने मिलाया, बी का वन ए के में है तो ए आपको सही, ए का 2, बी का 1, सी का 4 हो जाएगा। स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख आपको पता है ये समुद्रगुप्त है। इसके बाद डी का 3 होल आपका किससे संबंधित? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और भीतरी या जूनागढ़ आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो अशोक का जो है नाम का स्पष्ट उल्लेख मस्की से भी मिलता है, गुर्जरा से भी मिलता है, निट्टूर से भी मिलता है, उद्गोलम से भी मिलता है। ये आपका उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। मध्य एशिया में बोगज कोई अभिलेख विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है। किस भगवान का यहाँ पर उल्लेख है बोगज कोई में? तो 20वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका उपर्युक्त सभी सबका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इंद्र का भी है, मित्र का भी है, वरुण का भी है, नासत्य का भी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है आपका, देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण। इससे देखिए आपकी 8 कितनी आई, यानी आपके 7 से 8 आपके रचना यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अर्थशास्त्र चाणक्य की है, ए का 2 देखिए आप जैसे ही मिलाएंगे आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ सकते कितना सिंपल है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है, ठीक। इसके बाद आप मालविकाग्निमित्रम, ये आपके कालिदास की है, ठीक। इसके बाद मृच्छकटकम, ये आपकी शूद्रक की है। राजतरंगिणी कल्हण की है। इसके बाद हम बात करें सी का कथा सरित सागर की बात कर लें तो सी का 4 है, यानी आपके सोमदेव ने लिखा है, ठीक। इसके बाद डी का 3 है, यानी आपकी बृहद कथा मंजरी आपकी किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखी है। इसके बाद आपको क्या बचा? महाभाष्य, यानी ई का 6 है, तो ये आपके महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, ठीक। इसके बाद आपको क्या बचा? नीति शास्त्र बता, तो नीति शास्त्र आपका यही कामंदक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फाहियान कब आया? ह्वेनसांग कब आया? इत्सिंग कब आया? अल मसूदी कब आया था? कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 22वें का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इत्सिंग जो है 679 से 695 में नहीं आया था। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ये किसके समय में आया था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, प्राचीन भारत के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ये नाटककार थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए आपके IAS में क्वेश्चन आएगा, ये RO में आया था 2021 में, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी से। तो ये आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। तो आपके पहले टॉपिक हो गए। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। यदि आपको कोई भी सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।